ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले जेडीयू का पोस्ट सामने आया है जिसमें लिखा गया है कि इतिहास रचने जा रहा है बिहार। बिहार का विकास विश्वास के प्रतीक नीतीश कुमार है। ये जेडीयू की तरफ से पोस्ट किया गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बिहार वासियों के लिए गौरव का पल होगा। ये जेडीयू की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो बिहार में सरकार का गठन और आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। उससे पहले जेडीयू ने पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिहार के लिए रवाना हो गए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान से मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। भजनलाल शर्मा बिहार के लिए रवाना हुए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भी निकल चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बिहार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। धीरे धीरे सभी पहुंच रहे हैं और अब जानकारी सामने आई है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रवाना हो चुके हैं। और इसी बीच पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर को साउथ अफ्रीका जाएंगे। पीएम मोदी G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका जाएंगे। पीएम मोदी G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। तो 21 से 23 तक का ये साउथ अफ्रीका का दौरा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए, लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी, पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक जो है वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई है। सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। तो अपनी साहस का परिचय देते हुए सेना ने एक आतंकी को ढेर भी कर दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना ने एक आतंकी को ढेर किया है। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई और इस कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक आतंकी को सेना के द्वारा ढेर कर दिया गया है। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। सेना की पक्की नजर जो है वो लगातार एलओसी पर बनी हुई है। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक आतंकी को ढेर भी कर दिया है। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में खबर यह मिली है कि एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी जिसे भारतीय सेना ने नाकाम करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया है। उरी सेक्टर में यह घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, एलओसी पर सेना को एक बड़ी सफलता मिली है जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से एलओसी पे लगातार जो है हमारी जो भारतीय सेना जो है वो लगातार अपना मुस्तैदी जो है वो जमा करके रखते हैं और जिस तरीके से घुसपैठियों का जो अंदर आने का जो कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम कर दिया। हालांकि ताज़ा जो खबरें जो आ रही हैं इसमें एक आतंकी जो है वो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो ऐसे बहुत बड़ी कामयाबी है और लगातार जो है वो एलओसी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उरी एरिया जो है वो शुरुआत पहले से ही काफी ज्यादा संवेदनशील रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो आतंकी संगठन जो है उधर से ही जो एंट्री करते हैं, जो हमारे देश में जो एंट्री करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे जो हमारे जो सैनिक बल जो है वो हर एक चीजों को ध्यान में रख करके वहाँ पे तैनात रहते हैं कि किसी भी तरीके की आतंकी घटना ना हो। हालांकि जो उरी एरिया जो है वहाँ से कई, इससे पहले भी आपने देखा कि जब पहलगाम का जो अटैक हुआ तो किस तरीके से उड़ी से भी कई जो आतंकी जो आए थे और लगातार इस चीज को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक छवि खराब करने की जो कोशिश किया जाता है। तो ऐसे में जो हमारे भारतीय सेना बल जो है वो इस चीज को लेकर के तैनात है और आने वाले वक्त में जल्द ही और भी जो आतंकी जो है इस पर ढेर होने की संभावना है। लगातार वहाँ पे सुरक्षा बल जो है वो किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या किसी आतंकी संगठन से अभी तक इसका कनेक्शन सामने आया है?
अभी देखिए राखी, जिस तरीके से आतंकी जो ये ढेर हुआ है, हालांकि सूत्रों के हमारे ये पता चल रहा है कि आईएसआईएस से कहीं ना कहीं संगठन से मिला हुआ था। ऐसे में अभी आधिकारिक जानकारी अब पूरी तरीके से नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि आईएसआईएस की तरफ से ये था। तो ऐसे में जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में भी जो ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस कारण वजह से भी एक उधर साइड में सक्रिय करने की कोशिश कर रही है, ध्यान भटकाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश जारी है कि इधर साइड और कोई भी ऐसी घटनाएं को अंजाम दें। तो ऐसे में जिस तरीके से आज जो आतंकी जिसको ढेर किया गया है, वो बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे भारतीय सेना बल। बिल्कुल, और सेना मुस्तैदी के साथ एलओसी पर डटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका। आगे बढ़ते हैं। अल-फलाह के चेयरमैन ने 415 करोड़ अवैध कमाए हैं। आपको बता दें कि ईडी ने दावा किया है कि विदेश भागने वाला था, और इसी के साथ यूनिवर्सिटी से 10 लोग लापता है। इनमें से 3 जो है वो कश्मीरी बताए जा रहे हैं। ईडी ने यह दावा किया है कि ये विदेश भागने की फिराक में था, करोड़ों का लेन देन किया गया, और यूनिवर्सिटी से 10 लोग अभी लापता है। इनमें से 3 कश्मीरी बताए जा रहे हैं। तो लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी विवादों में है। चेयरमैन ने 415 करोड़ अवैध रुपए जो है वो कमाए। ईडी ने दावा किया है कि विदेश भागने की फिराक में ये चेयरमैन था, और इसी के साथ यूनिवर्सिटी से 10 लोग लापता है, जिनमें से 3 लोग जो है वो कश्मीरी बताए जा रहे हैं। लगातार जांच अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जारी है। अल-फलाह के चेयरमैन जो है वो विदेश भागने वाला था, और इसी के साथ साथ जानकारी ये मिली है कि करोड़ों का अवैध लेन देन भी हो चुका है। यूनिवर्सिटी से 10 लोग लापता है, जिनमें से 3 जो है वो कश्मीरी बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अल-फलाह के चेयरमैन ने 415 करोड़ अवैध कमाए। और वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। GRAP-4 की पाबंदियां भी बेअसर दिखाई दे रही हैं। ग्रैब की पाबंदियां भी बेअसर दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में AQI 392 के पार हो चला है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में लगातार हालात जो है वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली का AQI 392 के पार हो चला है। कई जगहों में 400 पार के भी AQI देखा जा रहा है। लोगों का दम घुट रहा है। GRAP-4 की पाबंदियां भी बेअसर दिखाई दे रही हैं। लोग अब स्थायी समाधान के लिए कह रहे हैं कि अब पॉल्यूशन से आज़ादी के लिए सरकार को किसी स्थायी समाधान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर साल ऐसी ही खबरें, ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण से अब लोगों का दम भी घुटने लगा है। हर साल यही कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 के तरह दिखाई देती है, बिल्कुल शून्य दिखाई देती है। बढ़ते हुए प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है। मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जा रहे हैं वो मास्क लगाकर जा रहे हैं। अपील की जा रही है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जसविंदर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। जसविंदर, अभी राजधानी दिल्ली की बात कर ले तो क्या स्थिति फिलहाल देखी जा रही है? जी, आपको बता दें, राजधानी की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली पूरी गैस चैम्बर बन चुकी है। ये लगा लीजिए, घर से बाहर निकलना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा हालात दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतनी मात्रा में बढ़ चुका है कि सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है। अगर घर से बाहर निकलते हैं, आंखों में जलन, सर दर्द की जैसी बीमारियों की शिकायतें लोगों के आ रही है। दिल्ली के अंदर बिल्कुल पोल्यूशन की मात्रा, रात में अगर निकले थे 10 साढ़े 10 बजे, हमने देखा रोड के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध की चादर और धुएं की चादर इतनी तरह से फैली हुई थी कि सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और आंखों में जलन इतनी हो रही थी, लोगों को आंखें खोलने में भी काफी परेशानी हो रही थी। जी जसविंदर, क्या स्कूली बच्चों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है सरकार के द्वारा? अभी तक अपील की गई है बच्चों से? देखिए, कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी है। बाकी छोटे बच्चों के लिए स्कूल अभी तक खुले हुए हैं। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं और उनको भी काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार इस पर कब सख्त होगी, ये समझने की बात है कि सरकार बिल्कुल भी अभी तक सख्त नहीं हो रही। सिर्फ पानी का छिड़काव हो रहा है, ना ही कोई ठोस कदम अभी तक उठाए गए। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में ठंड ने दस्तक दे दी है। विंटर सीजन तेजी से अपने शबाब पर है और शहर घने कोहरे व ठंड की चपेट में है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जाती है, जिससे आवागमन में बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आमतौर पर मॉर्निंग वॉक पर दिखाई देने वाली भीड़ अब लगभग गायब है। लोगों का कहना है कि पिछले दिनों की तुलना में आज ठंड काफी ज्यादा महसूस हुई। दिन और रात का तापमान लगातार गिर रहा है। फिलहाल प्रयागराज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुबह और शाम गलन भरी ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है। कई जगहों पर लोग सड़क के किनारे अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं तापमान में गिरावट के साथ सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ने वाला है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। प्रयागराज में लगातार ठंड परेशानियां बढ़ा रही है। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, लोग सड़क पर अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। इस समय ठंड तो बढ़ी हुई है प्रयागराज में, और कोहरा भी आज कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। और चलिए, ठंड है, अभी तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी फिर भी ठीक है, आनंद है इसमें टहलने में। कोहरे की वजह से दिक्कतें भी होंगी। हाँ, यूटिलिटी तो कम है, लेकिन गाड़ी वाड़ी चलने में भी दिक्कत है कोहरे से। लेकिन अभी हम लोगों को टहलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोहरा दिख रहा है, कोहरा तो है, बहुत है। और देखा जा रहा है तो रोज़ की अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा ठंड है। विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो गई है, और जो देख पा रहा हूँ कि रोज़ जो आने जाने वाले हैं वो भी आज जो है कम हैं। जो मॉर्निंग वॉक वाले हैं वो भी कम है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रभाव है और कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी सर, बढ़ेगी, और मेरे को लग रहा है और साल की अपेक्षा इस साल जो है ठंड ज़्यादा पड़ेगी। जी सर, दिक्कतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो है देखना दूर तक नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सावधानी भी बरतनी है, ये है सर। हाँ, इधर 2-4 दिन से काफ़ी बढ़ गया है, और आज तो काफ़ी बढ़ गई है। दिखाई भी कम पड़ा है, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है चीज़ें, और लगता है 2-4 दिन में काफ़ी ठंड जो है काफ़ी अपने बड़े स्तर पे आएगी। लोगों को समझदार होना चाहिए, रुकना चाहिए, सुबह निकलने से बचना चाहिए चीज़ों से, क्योंकि सुबह सुबह निकलने से, टहलने से शरीर गर्म होता है, फिर ठंडा होता है, तो उससे जो आपके जो होते हैं पैरालिसिस का बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देते हुए लोगों को हेल्थ के प्रति जो है थोड़ा देर से टहलने निकलना चाहिए करके। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर मोहन गार्डन में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। स्कूल के बाहर युवक को गोली मारी गई है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से आरोपी फरार हो गया है। स्कूल परिसर के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से बड़ी खबर है, मोहन गार्डन में एक युवक पर जानलेवा हमला किया है और युवक को गोली मारी गई है, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोहन गार्डन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उसके बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। स्कूल के बाहर युवक को गोली मारी गई है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी जो है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सर, मैं अपनी पूजा में लगा हुआ था, 3 लड़के सामने बैठे हुए थे। उसके बाद में अपनी लड़का सिगरेट लेने के लिए आया, वो चले गए। मैं अपनी पूजा करता रहा। मिसेज मेरी बच्चों को पढ़ा रही थी, तो उसके बाद में आवाज़ आई तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमने सोची ऐसी आवाज़ आती रहती, बोले अब ये नहीं गोली वोली की आवाज़ थी। बाहर नहीं ऐसे देखा तो अपना वो चिल्लाने लगे थे, गोली चल गई, गोली चल गई। कुछ बीच पर फिर देखा, पर हमने तो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि मोहन गार्डन के बाहर एक युवक को गोली मार दी गई।
और दिल्ली से बड़ी जानकारी है, इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का बड़ा संकेत, सूत्रों के हवाले से यह खबर है, गांधी परिवार गठबंधन खत्म करने के पक्ष में है। यानी कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन था इसको खत्म करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, क्षेत्रीय दलों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। चुनाव जरूरत के मुताबिक गठबंधन संभव होगा। कई राज्यों में रणनीतिक साझेदारी जारी रहेगी। यानी कि एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन जो है वो धड़ाम से गिरने की स्थिति में है। कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का कहना है कि जो ये गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, इसको अब खत्म करना होगा और कई राज्यों में रणनीतिक साझेदारी जारी रहेगी, लेकिन इस गठबंधन पर एक बार फिर से विचार करना होगा, ये गांधी परिवार की तरफ से कहा गया है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से यह खबर है, पुष्टि नहीं हुई है। गांधी परिवार गठबंधन खत्म करने के पक्ष में है। कई छोटे बड़े दल मिलकर इस विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल हुए थे और बीजेपी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने हालांकि की थी। बाद में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटे और बीजेपी के साथ चले गए थे। उसके बाद सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर थी और अब खबर है कि इस गठबंधन को खत्म करने का संकेत मिल रहा है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ये भी जानकारी दे दें कि सुधाकर सिंह 2023 के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को करीब 50,000 वोटों से हराकर विधायक बने। वो अपनी बेबाकी, हाजिर जवाबी और जनता में गहरी पकड़ के लिए जाने जाते थे। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। और वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दो अहम अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की है। पहली मुलाकात में डीजी साइबर क्राइम और सीबीसीआईडी विनोद कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर साइबर सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। दूसरी भेंट में आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने सीएम योगी से आवास एवं शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। दोनों मुलाकातों में विभागीय कार्यों की प्रगति और भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया गया। आवास आयुक्त ने सीएम के साथ बैठक भी की और दोनों मुलाकातों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिष्टाचार भेंट हालांकि इसे बताया गया है। शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। कुल मिलाकर विकास कार्यों को लेकर जो है वो अधिकारी चर्चा करने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और वहीं बदायूं में साईं मंदिर के पुजारी के हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। जांच के सामने आया है कि वारदात के पीछे अवैध संबंध वजह थे। पुजारी के बड़े भाई की साली से संबंध होने पर साले और बहनोई ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद आरोपियों ने घटना को लूट का रूप देने के लिए पुजारी का मोबाइल, मंदिर से चांदी का मुकुट और डीबीआरबी गायब कर दी थी। पुलिस ने चोरी की गई सभी वस्तुएं और आरोपियों की ओर से जलाए गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। दोनों हत्या आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये वारदात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नवादा चौकी पास स्थित साईं मंदिर में हुई थी। देखिए, इसमें 16/17 की रात्रि में साईं मंदिर खेड़ा नवादा के पुजारी मनोज संकधार का गमछे से गला दबा करके हत्या की गई थी। इसमें 2 मुकुट और डीवीआर भी बदमाश ले गए थे। इस संबंध में 4 टीमें सीओसीटी के नेतृत्व में लगाई गई थी। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से कल प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों का नाम आया, जिसमें टीम ने
आज उनकी गिरफ्तारी कर ली है और उनके द्वारा जो भी माल ले जाया गया था उनकी बरामदगी कर ली गई है। इन तीनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। पूरी टीम के द्वारा शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया गया। इसमें जो अभियुक्त हैं वो मनोज के ही रिलेटिव हैं। इसमें मुख्य रूप से उसके बड़े भाई की ससुराल जहाँ थी वहाँ उसके साले जो थे, उनकी बहन और उनके बहनोई, तो बहनोई और दोनों सालों ने मिलकर ये हत्या कारित की थी। और वहीं सहारनपुर में रिटायर्ड आईटीबीपी जवान ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। खेत में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। सुसाइड से पहले उसने पत्नी को फोन किया था और बताया कि खुद को गोली मारकर जान देने जा रहा हूं, मुझे माफ करना। तब तक घर के लोग खेत पहुंचे, उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान गागलहेड़ी के नवादा गांव निवासी अक्षय यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ सदर प्रिया यादव ने बताया कि अक्षय 3 साल से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अक्षय आईटीबीपी के रिटायर होने के बाद एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे थे, इसलिए खुद भी पिस्टल लेकर चलते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के अंतर्गत अक्षय यादव पुत्र रामपाल यादव, जिनकी उम्र करीब 53 वर्ष थी, अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट भी रही। जानकारी करने पर पता चला कि अक्षय यादव पिछले 3 साल से डिप्रेशन में चल रहे थे और उनकी दवाइयां भी ले रहे थे। मौके पर एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। अन्य पहलुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई। और वहीं दिल्ली में 16 साल के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। दिल्ली से खबर मिल रही है, छात्र के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। स्कूल के टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, तो सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें स्कूल के टीचर्स पर, अध्यापकों पर प्रताड़ना का आरोप छात्रा ने लगाया है। राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर इस छात्रा ने अपनी जान दे दी है। स्कूल के टीचर्स ने इतना परेशान किया कि इस स्टूडेंट ने अपनी जान गंवा दी। 16 साल के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 16 साल के छात्र ने सुसाइड कर लिया, स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। छात्र के पास से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। तो चलिए, इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।